एक सरप्राइज एलिमेंट है इस पिक्चर में. शी इज़ वन स्ट्रॉन्ग वुमन हु इज़ ट्राइड टू चेंज थिंग्स फॉर हर सेल्फ. सक्सेसफुल है, वेल अचीव्ड है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो डार्क है. मैं रियल लाइफ में भी ऐसे हूँ. आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप मुझे गिरा नहीं सकते. कॉमेडी विद अ सोशल मैसेज. आप हंसेंगे, एंटरटेन होंगे, बट आपको याद रहेगा कि हमने क्या बताने की कोशिश की. करण कुंद्रा ने अपने फैंस को एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है, और वो भी कुछ ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है, बट एक बड़ी सी मूवी है जो काफ़ी खूबसूरत है. सो कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. तेरा क्या होगा लवली, मतलब विद द क्वेश्चन मार्क. बट मतलब मैंने अभी तक, मूवी तो रिलीज़ हो गई, बट मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत ही खूबसूरत है. सबसे पहले आप बताइए, आपको कितने रिएक्शंस आए हैं और क्या क्या आए हैं, बिकॉज एकदम ताज़ा मूवी रिलीज़ हुई है. सुबह 9 साढ़े 9 की वीडियोज़ आनी शुरू हो गई थी. लोगों के रिएक्शंस जो बाहर निकलते हैं थिएटर से, एंड दे लव द फिल्म. एक सरप्राइज एलिमेंट है इस पिक्चर में जो कि ट्रेलर में नहीं दिखता है. तो वो काफ़ी, वो मैसेज जो है वो लेकर वो लोग बाहर आते हैं. और तेरा क्या होगा लवली, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कोई अगर हट के कुछ करने की कोशिश करता है, तो जो कंसर्न के लिए जो पेरेंट्स या आपकी फैमिली मेम्बर्स वो बोलते हैं तेरा क्या होगा यार तेरा, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है ना, या डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS कर लो. तो अब कोई उसमें से बीच में खड़े होकर बोलता है कि यार नहीं मैं एक्टर बनूंगा या मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो वो हमेशा टेंशन में होते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या बनेगा, तेरा क्या होगा. तो ये लवली का भी वही है. शी इज़ वन स्ट्रॉन्ग वुमन हु इज़ ट्राइड टू चेंज थिंग्स फॉर हर सेल्फ, एंड वो इसीलिए उसका जो है टाइटल तेरा क्या होगा लवली है. आपने देखी, कितनी बार देखी, रिलीज होने के बाद या पहले, कितनी बार? मैं बहुत बार देख चुका. हमने इफ़ी गोवा में ये फिल्म जो है लॉन्च की थी, बट आई हैव सीन द मूवी अ फ्यू टाइम्स, एंड बस अभी और नहीं देखी. अपना जब कोई शो होता है, आपने बहुत सारे शोज किए, मूवीज भी की हैं, सो अच्छा लगता है कि खुद की मूवीज देखना है खुद? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. आई थिंक आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल. मैं कर सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ. मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है अपने ऊपर कि क्या गंदा शॉट दिया है, ये है वो है. सो या कर लो, बट आई कांट सी इट. आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आई हेट गोइंग फॉर माई प्रीमियर्स, आई हेट गोइंग फॉर माई स्क्रीनिंग्स. मुझे खुद को देख के ना ऐसा, और आसपास लोग हैं, मुझे पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, क्या जज कर रहे होंगे, तो या इट्स स्कैरी. सो हु इज द लाइक योर अप्रूवर? सपोज अगर आपको कुछ खुद से नहीं देखना, लेकिन किसी से अप्रूव कराना है कि हाउ इज इट, इट्स नॉट अप्रूवर, बट आई वुड से कि किसी का फीडबैक लेना है. जिनके लिए आप बना रहे हो उन्हीं, दैट इज आफ्टर द रिलीज, है ना. उससे पहले अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट अभी लॉन्च करने से पहले अगर आपको किसी को दिखाना होता है? नहीं मैं ये सब नहीं करता. मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, और मुझे अपनी ऑडियंस पे कॉन्फिडेंस है. और टू बी ऑनेस्ट, हम उनके लिए बना रहे हैं, और उन्हीं ने हिट या फ्लॉप करनी है, वो तो सामने आ ही जाना है. ऐसा नहीं कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स सुपर हिट रहे हैं, बी इट टीवी, बी इट फिल्म्स. एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस इज़ द किंग. मैं अपनी मॉम को दिखा दूंगा, वो तो बोलेंगे कि बेटा बेस्ट है. सो वो तो फिर प्यारा वो हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी फ़ैन भी हैं और आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, तो क्या ही कर लेंगे बेचारे. वो भी तो 2-4 बार देखेंगे, फिर पहुँचिए और वो भी बोलेंगे कि ये क्या बनाया है. अच्छा, थोड़ा और हमें मूवी के बारे में बताइए. आपका जो लुक है ना, थोड़ा हटके है, काफ़ी अलग है, जो हेयर स्टाइल है, जो आपका पहनावा मैं देख रही हूँ, वो बहुत ही डिफरेंट है. प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट इट. आई थिंक बल्लीबा जी जब भी फिल्म में जाते हैं, वो बहुत डिटेलिंग में जाते हैं. तो हमारे कॉस्ट्यूम, हमारे आर्ट, हमारे एवरीथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल दैट गॉट इनटू इट. गुग्गू का जो कैरेक्टर था, वो एक है, एक खाड़कू लड़का है, लेकिन बड़ा अच्छा लड़का है, ठीक है. और सब प्यार करते हैं उसको, वो तो दिल से करता है जिसके लिए जो कुछ भी करता है. तो उसकी एक इनोसेंस है, और वो इनोसेंस लानी, और वो एक वहाँ का फ्लेवर जो था उस कैरेक्टर का, उसको लाने के लिए बहुत मेहनत हुई थी, स्पेशली द कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, एंड दे डिड अ रियली गुड जॉब. एंड उसका दैट्स व्हाई द गेटअप, वो बाइक चला रहा है, वहाँ का है, उसके अतरंगी कलर्स भी है. देखो ना, वो ग्रीन कलर का पहना, नीचे ऑरेंज कलर के शूज़ पहने हुए हैं. वो अपने ठाट में जी रहा है वो, और वो बड़े सारे बिजनेसेस कर रहा है. वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है. वो बड़ा कॉन्फिडेंस वाला कैरेक्टर है. उसको खींच के नीचे नहीं गिरा सकते. मैं रियल लाइफ में भी ऐसे हूँ. आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप मुझे गिरा नहीं सकते. मेरी खुशी नहीं, आप देयर आर पीपल इन, आप सबकी ज़िंदगी में होते हैं, मेरी में भी हैं, आके जा चुके हैं, जिन्होंने आपको ख़त्म करने के लिए ना बहुत जद्दोजहद की है, पर मैं नहीं होता. मेरी खुशी नहीं गिराती मैं फिर, और उनको गुस्सा चढ़ता है, ये अब भी क्यों खुश है. तो गुग्गू ऐसा है, इज़ अ कलरफुल गाय, इज़ अ हैप्पी गाय.
you know, so that look was perfect. आई थिंक आपका अगर हम शोज वगैरह सब कुछ देखें तो जैसे आपने खुद ने मेंशन किया कि मेरे सारे शोज बहुत ज़्यादा हिट नहीं थी, ऐसा नहीं कि सब कुछ हिट हुआ है, बट स्टिल जो आपने बोला कि कोई गिरा नहीं पाए, आप ऑडियंस के दिल में हमेशा छाए रहे. I think बड़ी प्यारी बात की आपने. You know, I've left an impact क्योंकि with a show like गुमराह और with fiction shows, you know, क्योंकि नीयत साफ रही है हमारी. You know, मैं आज ही किसी से बात कर रहा था तो हम लोग we've never gone into a project thinking of profits कि यार ये ऐसे करेंगे और हम इतने पैसे कमाएंगे इसमें से. You know, ये हमारे लिए बिजनेस नहीं है. हाँ, हमारा घर चलता है इससे, बट हमारा ना बहुत पैशन होता है. हम किसी चीज़ में लाते हैं, कभी कभी वो वर्क करता है, कभी नहीं करता, लेकिन जब वो वर्क करता है तो वो बहुत इम्पैक्टफुल करता है बिकॉज हमारी नीयत अच्छी रही होती है. और एक बहुत अच्छा इसमें कॉज अगर मैं कहूँ, आई कैन से बिकॉज डार्क कलर लड़कियों का होना एक बहुत बड़ी समस्या है. अगर आज भी है कि अगर शादी के लिए जाते हैं तो लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़का कैसा भी हो लेकिन लड़की तो गोरी ही चाहिए. सो ये जो थॉट था, ये जो थीम कॉन्सेप्ट जो भी मैं कहूँ, ये कहाँ से आया, किसका आइडिया था? ये तो बलविंदर सिंह जंजुआ जो इन्होंने लिखी, जिन्होंने मुबारका लिखी और को डायरेक्ट की थी, जिन्होंने ये फिल्म लिखी है तेरा क्या होगा लवली, उसको डायरेक्ट भी किया है. एंड अगेन ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ अदर वर्क. कैट भी उन्होंने लिखा है. उनके ना उनको हमारी कंट्री की सोशल फैब्रिक की बहुत नॉलेज है. यू नो, और सोशल फैब्रिक है ये जो आपने कहा, और ये इतना इतना अनकॉमन नहीं है 2024 में भी. उसका एग्जांपल ये कि आज आप अपना सोशल मीडिया निकालिए, आप उसमें फ़ोटो खींचने में फ़िल्टर लगाते हैं जो कि 99% लोग, लड़कियां खुद कर रही हैं ये बात. यस यस, वो फ़िल्टर लगा के अपने आप को गोरा कर रही हैं. बिल्कुल ठीक है, तो वो एक ज़माना था जब आप ये शादी के लिए, आप ऐसे लगता ना ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई यार शादी के लिए. नई बात बताता हूँ ना, फ़िल्टर खोलो अपने फ़ोन के, 99% फ़िल्टर आपको गोरा कर रहे हैं. तो वो जब ऐसा एग्जांपल देता तो आपको रेलेवेंस समझ में आती है यार हम भी वही कर रहे हैं, आज भी हो रहा है वो. सो ये उसी के ऊपर है. यू नो, जो लवली जो कैरेक्टर है, इलियाना ने जो बहुत ही प्यारे तरीके से उसको परफॉर्म किया है. वो PhD करके हटी है लड़की, एंड वो बहुत ही सक्सेसफुल है, वेल अचीव्ड है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो डार्क है. और ये स्टिग्मा ये हमारी कंट्री में है, भर के है जी. उसमें ये रहा है कि डबल दहेज कर दो, ये भी है. काफ़ी चीज़ें जो मैंने देखा, एक सोशल कॉज को फन है, मस्ती है, सब कुछ है, लेकिन एक मैसेज भी है. See again, it's a very it is a comedy with a social message. It is, हम आपको ऑफेंड नहीं कर रहे, ठीक है, हम आपको ऑफेंड करने की कोशिश, हम आपको हंसा के एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जो कि बहुत रेलेवेंट है, जिसको सॉल्व करना भी ज़रूरी है. करेक्ट, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पुराने टेक्स्ट निकाल के पढ़िए 1000 साल 2000 साल पहले, उसमें एस्ट्रोलॉजी की बात होगी, उसमें एस्ट्रोनॉमी की बात होगी, उसमें हर चीज़ की बात होगी, उसमें कहीं मेंशन नहीं है रंग गोरा कैसे करते हैं. हाँ. क्योंकि ये चीज़ लाई गई है जी. ये चीज़ अंग्रेज़, पोर्चुगीज़, डच, इन्होंने लाके हमारे को बताया है, और वो हम उसी हैंगओवर में अभी तक. 500 साल 600 साल पहले या 1000 साल पहले वी वर वेरी प्राउड ऑफ आवर स्किन कलर. हमने सोचा भी नहीं था कि ये ख़राब स्किन कलर ये किसने डिसाइड किया. तो ये एक अटेम्प्ट है कि आप हंसेंगे, एंटरटेन होंगे, बट आपको याद रहेगा कि हमने क्या बताने की कोशिश की है. इंडियन कलर जो कहा जाता है बेसिकली. डस्ट अब एग्जॉटिक है भैया. आप बाहर जाओ, हम लोग बाहर जाते हैं, LA वगैरह जाते हैं, तो वो हमें एग्जॉटिक बोलते हैं. वो क्या, हम टैन करके भी ये कलर, हम रेड हो जाते हैं, हमें ये कलर नहीं मिलता है. और इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे सब अपने सब गोरे होने के चक्कर में, आप देख लो 90% जो मेकअप लगाते हैं वो क्या बोलते हैं जब मेकअप खरीदने जाते हैं कि मेरे से एक शेड लाइटर देना. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. अभी आप देख बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड करेंगे, लेते हैं. हमें जब आई एम एन एक्टर, हम मेकअप जब लोग करते हैं मेरा, तो हम एक शेड लाइट करते हैं. मैं क्यों कर रहा है भाई, डार्क करना. शो माई रियल कर्व्स बोल रहा हूँ, शो माई रियल कॉन्टूर्स. बट हाउ डू सी इन द इंडस्ट्री, बिकॉज आपने देखा भी होगा, सुना भी है, एक्सपीरियंस किया होगा कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपना कलर लाइट करने के लिए बहुत सारे मेडिकल चीज़ों का भी सहारा लेते हैं. सो इज इट रियली रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री? या इट इज़. क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर आपकी सोसाइटी ही आपको तब अच्छा मानती है जब आप गोरे हो, तो एक्ट्रेस क्या करे बेचारी.
यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, आप एक्ट्रेस को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उसको भी काम करना है। बट अगर उसको पता है कि मेरे को ये ग्लूटाथियोन लेके गोरा होके ही काम मिलेगा क्योंकि ऑडियंस ही मेरे को तब एक्सेप्ट कर रही है, तो वो भी क्या करे बेचारी। कभी आपने कुछ ट्राई किया है करण खुद में चेंज करने के लिए, लुक के लिए स्पेशली? आई मीन कैरेक्टर्स के हिसाब से लुक चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने तेरा क्या होगा लवली जो आपने देखा हो, उसमें गुग्गू कैरेक्टर है, उसके लिए हमको यू नो आई हैड टू लुक अ सर्टेन वे। कभी गेन करना पड़ता है, कभी लूज करना पड़ता है, कभी हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ता है, कभी कोई लाइन बनानी पड़ती है। इसके अलावा तो क्या ही कर सकते हैं। बट आई रियली होप कि किसी दिन कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करनी। ओके, बड़ा मजा आएगा। I'm a big fan of you know actors who've done major transformations. You know Christian Bale, you know वो तो पता नहीं क्या ही करते रहते हैं। You know पियानिस्ट में क्या किया उन्होंने, and then उसके बाद फिर बैटमैन, then this that he just keeps going up and down. It's crazy, but yeah. हम आगे भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत स्ट्रेस है लोगों को और बहुत मेरी गाड़ी गाड़ी मिली कि नहीं मिली भाई। एक्चुअली मुझे जेन्युइन कॉल आया था, सच बता रही। मुझे भी बहुत सी वो इट वाज मोर ऑफ इरिटेशन बट मुझे एक चीज़ पता चल गई, मेरे ख्याल रखने वाले बहुत हैं बाय द वे, क्योंकि जितने लोगों ने मेरे को रीच आउट किया ना, बड़ा बुरा लगा उनको यार। और मुझे लगा कि हाँ यार मेरे को सच में इनके दिल में प्यार है मेरे लिए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल के आई इस प्रैंक में से। उसी जहाँ पर खड़ी थी उसी के 3 फ्लोर नीचे खड़ी कर दी थी उन लोगों ने, बदतमीज़ों ने। बट कौन थे वो लोग? अब वो क्या ही बताऊँ, काम करना उनके साथ तो हाँ अपने ही लोग थे, यही लव अधूरा वाले ही थे। बट द गुड थिंग दैट हैपन वाज कि पूरी दुनिया से लोगों ने, आपकी मीडिया में से लोगों ने, कितने सारे मेरे दोस्तों ने, कितने लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला है यार। और मेरे लिए बुरा लगा, तो मुझे लगा कि हाँ यार अच्छे हैं यार प्यार है चाहने वाले बहुत है मेरे को। वो तो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि आपका प्रोजेक्ट चले या ना चले, आप हमेशा अपने फैंस के दिलों में हैं, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और लोगों को स्ट्रेस हो गया था कि करण कुंद्रा की गाड़ी बहुत स्ट्रेस लिया लोगों ने। आफ्टर 1-2 घंटे के बाद तो मेरे को मैंने बोला कि इतना स्ट्रेस तो मैंने नहीं लिया जितना आई यू नो देयर आर अभी से 15 साल हो गए हैं, यू नो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स भी हैं जो हमारे साथ ग्रो हुए हैं, उनके 4 मैसेजेस आए हुए हैं, मिली तेरी गाड़ी। मैंने कहा इतना स्ट्रेस मत लो, मैं अपने काम में लगा हूँ। अच्छा वो जल्दी मिल गई, नहीं तो पता चलता फैंस मिल के खरीद के एक नई गाड़ी देते। फैंस तो बनते ही है ना, तो उनका तो वो तो उनकी तो अलग ही थ्योरियाँ चल रही थी लाइफ में। बट देयर वाज सो स्वीट that you know so many people were upset about the fact that I lost my car. Yeah. एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने इसके चक्कर में, अच्छा ही हुआ। ओके, ये बताइए आपने स्टार्ट किया था एकता कपूर के साथ और अभी मूवीज सब कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ छोड़ा होगा आपने, है ना? और सारे एरियाज आपने एक्सपेरिमेंट कर लिए। हाँ, सो हाउ डू यू सी द जर्नी, लाइक एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से, और बहुत अच्छा शो भी था, तो एकदम ऐसे टॉप पे आके, और अब कैसा लगता है आपको करण कुंद्रा? अगर थोड़ा सा पीछे ऐसे मुड़ के देखते हैं अपनी जर्नी को, तो हाउ इट इज? इट्स बिन प्रीटी अनकन्वेंशनल। मैंने कोई प्री ड्रॉन रास्ता नहीं फॉलो किया। इनफैक्ट मैंने हर चीज़ उल्टी ही की है। डेली सोप्स के बाद मैंने क्राइम शो किया है, क्राइम शो के बाद फिल्म्स के बाद फिर आके यू नो वो किया है। I've done all sorts of weird things just to you know, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई बोलता है ना कि ये रास्ता है, मैं उनको ये बोलता हूँ ये उसका रास्ता है। वो सक्सेसफुल हुआ या हुई इस रास्ते को लेके डजंट मीन कि मेरे लिए भी यही रास्ता है। क्योंकि बहुत लोग हैं वो जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं और वो कुछ बने नहीं है लाइफ में, क्योंकि वो रास्ता फॉलो करते रह गए, वो अपना इंडिविजुअल जर्नी उन्होंने जी नहीं है। एंड मैं आई हैव ऑलवेज केप्ट इट कि यू नो इट्स ऑलवेज द जर्नी एंड नेवर द डेस्टिनेशन, यू नो। और अब अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते हो, हाँ सबको बड़ा बनना है लाइफ में, लेकिन वो बड़ा बनना उसके चक्कर में अपना आज मत खराब करो। डू वॉट एवर यू लाइक डूइंग टुडे। सो आई बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैव हैड माई क्रेडिबिलिटी यू नो इन टीवी, इन रियलिटी, इन फिल्म्स, एवरीवेयर। सो प्रीटी फॉर्चुनेट। बट यस, माई ओन जर्नी बड़ी अजीब जर्नी रही है मेरी। कभी ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है कि टू एंटर इन द बॉलीवुड और समथिंग लाइक दैट? नहीं। लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि टीवी का टैग लग गया है तो यू नॉट गेटिंग एंट्री इनटू बॉलीवुड, सो हैव यू एवर फेस्ड दैट? आई नेवर, मतलब मेरे लिए वो इतना फैसिनेशन था नहीं कि भैया बॉलीवुड, तो कभी मेरे को फ़र्क पड़ा नहीं इन चीज़ों से। जितनी भी फिल्म्स की हैं वो उन्होंने बुलाया है मेरे को फिल्म करने के लिए, मैं कभी नहीं गया हूँ। सो मेरे लिए मैं जो काम करता हूँ मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं एम्बिशियस हूँ,
लाइक मैं ग्रेटफुल भी हूँ, ठीक है। अब मेरे को कोई चीज़ इतनी पागलों की तरह चाहिए नहीं होती, मेरे को अपनी मेंटल हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक आई एम अ वेरी बैलेंस्ड सॉर्टेड साइड ऑफ अ पर्सन। अगर मैं इतनी चाह ही नहीं रखूँगा तो मैं आई एम नॉट गोना गेट डिसअपॉइंटेड। हाँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और वो ख़राब हो जाए तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। मेरे अंदर इतनी कभी भूख थी ही नहीं कि मैं ऐसे पागलपंती नहीं थी कि बॉलीवुड करना है। सो आई नेवर हैड टू फेस कि यार ये बहुत मुश्किल हो रहा है या स्ट्रगल हो रही है या ऐसे। ओके, अगर मैं करण से मिलूं और तेजस्वी की बात ना करूं तो फैंस मेरे से नाराज हो जाएंगे, आई एम श्योर। सो हाउ वाज हर रिएक्शन ऑन दिस? तेरा क्या होगा लवली? आई मीन उसने तो देखी हुई, तो वो तो आई भी थी मुनार मेरे पास, तो वो बनते बनते भी आई मीन शी नोज द स्टोरी, शी नोज, आई मीन हम इकट्ठे ही होते हैं। सो शी सीन द ट्रेलर पहले भी, शी सीन अ लॉट ऑफ, शी सीन द क्लाइमैक्स आल्सो। प्रोसेस था सारा, वो भी देखा हुआ उसने। सो शी इज़ प्रीटी हैप्पी। उसको पता है मुझे पंगे लेने की आदत है। सो या शी इज़ सीन एवरीथिंग एंड see, we both of us are very protective about each other, and she's a little more in your face. वो बोल देती है अगर उसको कुछ खराब लगता है, मैं थोड़ा सा संभल के। अच्छा है, बट ये भी होना चाहिए था। जी जी। सो सो उसके बड़े सिनिकल और बड़े क्रिटिकल एनालिसिस आती हैं। सोशल मीडिया के आप लोगों के जो साथ में पोस्ट होते हैं ना, पब्लिक को बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो आई मीन इट्स लाइक कि प्लान समथिंग होता है या जस्ट कहीं नहीं, बहुत पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, इज देयर एनीथिंग इन माइंड कि ये करना है? नहीं। इनफैक्ट द मोस्ट लव्ड पोस्ट्स ऑफ आवर्स हैव एक्चुअली बीन रैंडम पोस्ट्स। हाँ, वही बहुत नेचुरल होता है। आई रिमेंबर वंस हम लोग किसी अवार्ड फंक्शन के लिए जा रहे थे, तो उसकी अलग टीम है, मेरी अलग टीम है, हम लोग रेडी हो रहे थे, उसका एक फ़ोटो शूट चल रहा था, मैं उसके बीच में घुस गया, तो उसके एक बंदे ने वो वीडियो बना लिया एंड वो हमने दिलजीत के किसी गाने पे डाली एंड दैट मैंने डाली आई थिंक। एंड ऐसे ही मैं उसको तंग करने घुसा था, तो वो कुछ कर रही थी, वो एकदम उसका मूड चेंज हो गया, वो बच्ची सी बन गई मेरे सामने एंड दैट बिकेम द मोस्ट लव्ड पोस्ट ऑफ आवर्स। हमारे बहुत ही रैंडम होते हैं ये, प्लान करके तो करियर नहीं होता हमारा। प्लान पोस्ट क्या प्लान करेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन है जो आई थिंक फैंस भी जानना चाहते होंगे कि ये कब तक ऐसे अलग अलग घूमते रहेंगे, शादी कब होगी दोनों की? आई थिंक आप जाइए, मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए या मेरे या तेजू के पेरेंट्स से बात कीजिए। हम ऐसे हम नहीं बात करते इन चीज़ों से। हम अच्छे बच्चे हैं। हाँ जी, हम बड़ों के ये बड़ों की बात है, हमसे बात पूछें। करियर की बात करें तो एक दूसरे को कितना एडवाइस देते हैं आप? सी अगेन आई हैव बीन अराउंड लॉन्गर। मैं उसको एडवाइस तो नहीं देता हूँ, बट मैं एक एग्जांपल ज़रूर दे देता हूँ। मैं उसको बता देता हूँ कि देखो ये दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग दैट हैड हैपेंड इन समबडीज वर्ल्ड एट दैट टाइम, और इसका ये रेपरकशन हो सकता है, तो जो भी करना ध्यान से करना। इट्स जस्ट दैट मेरा जो मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम दैट आई हैव स्पेंट हियर एंड नॉट जस्ट टीवी, एवरीवेयर मेरा एक्सपोजर हैज़ बीन विद द ग्रेस ऑफ गॉड हैज़ बीन फैंटास्टिक। तो मैं बता देता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, बाकी इट्स योर कॉल, but that's about it. And what about her? In your case, I mean, she advised you or something like? I mean, she has her own opinions, but advice क्या ही करेगी, मतलब तो उल्टा है। उसको तो nails भी करना होता तो मुझे pictures भेजती है, but see again as I said, she's a very intelligent girl, और कई चीज़ें जो मैं overlook कर जाता हूँ ना, वो पकड़ लेती है, so it's a common effort. Yeah. Well, thank you so much, Karan, and all the very best. जल्दी से हिट आप देख लीजिएगा। बिल्कुल देखेंगे। I think ये जो फिल्म है ना, ये एक जर्नी वाली फिल्म है, इसकी खुद की जर्नी होने वाली है इस फिल्म की, बट ये याद रखेंगे लोग। बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि इसमें हर एक, जो मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है लेकिन बहुत अच्छी लगी, और मुझे सब याद है। डबल दहेज, ट्रक चला गया, मैंने एक ही बार देखा है, बट फिर भी मुझे याद है। मेरी किस्मत के आगे तेरा रंग। एग्जैक्टली, हाँ। तो जो लाइंस भी हैं, जो सीन्स हैं, और जो आप और इलियाना जो क्लोज आते हैं, और वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मुझे समझ में आया, वो सारी चीज़ें मेरे एक बार देखने में मुझे समझ में आया। That's what I'm saying, it's a film which is going to last, it is going to आपकी जहन में रहने वाली है, और इस फिल्म की एक पेस होने वाली है अपनी खुद की सक्सेस की, which I have a gut feeling. Yeah.
Well, thank you so much and all the best. Thank you. This is so beautiful talking to you. Same here. Thank you.